अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनसार और मैं लाया हूं एक मिडकास्ट के एक और नई एपिसोड। आज हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उसके साथ उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान तनवीर मलिक, जिन्होंने ग्रेजुएट किया आगा खान से। उसके बाद वो रेजिडेंसी के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने काफ़ी देर फ्लोरिडा में काम किया। उसके बाद वो वापस पाकिस्तान आए और अब वो पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। उमर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेडकास्ट को टाइम दिया। नहीं नहीं, यू मोस्ट वेलकम। बहुत यार खुशी होती है कि आप लोग ये कर रहे हैं। बड़े इस तरह की चीज़ें, मेडकास्ट पॉडकास्ट वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे मुल्क में, तो वैसे ही खास तौर पे। सो हैप्पी टू बी हियर। और ऑडियंस में भी बताना चाहेंगे कि इसके आइडिया में जो इनिशियल थे, जो मीटिंग हमारी इनिशियल हुई थी और जो कंसेप्चुलाइज करने में डॉक्टर उस्मान का भी बहुत हाथ है इसमें। हाँ नहीं, हमारा मुझे आई रिमेम्बर कि जब मैं शालामार में व्हेन आई वाज फैकल्टी देयर, तो उस वक्त मैं आप लोगों के साथ ही डिस्कशन कर रहा था और आपने देखा ही कि कितने लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया इन टर्म्स ऑफ कि जी, नीड कितनी है, ज़रूरत कितनी है। जी। तो सबसे पहले तो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सर, अगर आप उसे मतलब बताना चाहें, उसको डिफाइन एक किस्म का करना चाहें कि क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस? देखें जी, आर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो लोग वो हड्डियां और जोड़ों का सोचते हैं। तो आर्थराइटिस की बहुत सारी किस्मात हैं। हम जब रूमेटॉइड की बात करते हैं तो उर्दू में गंटिया या घंटिया बोलते हैं पंजाबी में। गंटिया वर्ड एक्चुअली गाउट से है, सो इट्स एक्चुअली नॉट गंटिया, वो इट्स अ मिसनोमर है। एक्चुअली वो वर्ड गाउट का होता है इस्तेमाल, जिसको गंटिया हमने बना दिया कर करके। रूमेटॉइड का उर्दू में हमारे पास शायद कोई प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है, उसको रूमेटॉइड ही बोलते हैं हम लोग। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है और लोग ये समझते हैं कि रूमेटॉइड जोड़ों की बीमारी है। ये जोड़ों की बीमारी एक्चुअली नहीं है, ये खून की बीमारी है। ये हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं या इम्यूनोलॉजिस्ट, हम लोग माहिर सोजिश होते हैं, हम इन्फ्लेमेशन के हम्म। एक्सपर्ट्स होते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन, खून की सोजिश जो पूरे जिस्म के हिस्से में जाती है, खास तौर पे जोड़ों में नुमायां होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो खाली जोड़ इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बट अक्सर औकात जोड़ों से मामला शुरू होता है। जी, तो अगर मतलब हमारी जो है नॉर्मल ऑडियंस के लिए क्या सिम्टम्स इसके आ सकते हैं कि कोई कहे कि मतलब वो खतरा हो से रूमेटॉइड है? आप लोगों को याद होगा, जब मैं मेडिकल स्कूल में आप लोगों को लेक्चर देता था तो मैं अक्सर कहा करता था कि रूमेटॉइड कहाँ शुरू होता है। तो लोग हैरान होते हैं। रूमेटॉइड एक्चुअली, सम पीपल, सम साइंटिस्ट थिंक, के साइंसदान कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये लंग्स, फेफड़ों में शुरू होता है। और फेफड़ों में धुआं, एनवायरमेंटल माहौलियाती आलूदगी, टॉक्सिन्स, इस तरह की चीजें आपके फेफड़ों में एक सोजिश करती हैं जो जिस्म में सरायत कर जाती है। और उसके बाद ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर आपको सोजिश का प्रॉब्लम करा देती है। अक्सर हम घंटिया में, पाकिस्तान में या दुनिया भर में जब देखते हैं, अमेरिका में भी हम लोगों ने काम किया है और पाकिस्तान में भी हम करते हैं, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक मरीज रात को सोया और उठा सुबह तो मामूली सी जोड़ों में थोड़ा सा उसको अकड़ाव महसूस हुआ। देखते ही देख ले कुछ दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में वो सोजिश और अकड़ाव बढ़ता चला जाता है। हम इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह का अकड़ाव। जो सुबह का अकड़ाव होता है घंटा 2 घंटा जोड़ों में रहता है, और हम इनको बोलते हैं मीडियम एंड स्मॉल जॉइंट डिजीज। के जो मीडियम लेवल के, यानी कि कलाई होगी, मीडियम, जिसको मीडियम जॉइंट बोलते हैं, और कलाई होगी, और छोटे जॉइंट जो हाथ की उंगलियों के जॉइंट है, इनमें और इन कलाइयों में जब ये आपको अकड़ाव महसूस हो कि सुबह आप बटन भी ना घुमा सकें, अपना ये क्लॉज, अपना सॉरी, वो दरवाजे का नॉब ना घुमा सकें, हैंडल ना घुमा सकें, अपने कमीज के बटन बंद ना कर सकें, चाय का कप ना पकड़ सकें, इतना अकड़ाव हो। और सुबह के टाइम अकड़ाव में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं, 4-4 घंटे लग जाते हैं लोगों को अकड़ाव जाने में और तकलीफ जाने में। ये सारा इलाका सूज जाता है। ये जी इसके कुछ अलामात हैं। इसके अलावा भी ऑब्वियसली बड़े चीज़ें हैं जो कि ज़रा वो तफसीलात मांगती हैं, तो उसकी तरफ हम नहीं जाते, बट हम मोस्टली आप समझें कि ये मीडियम और स्मॉल जॉइंट के अकड़ाव की बीमारी है।
लोग ज्यादातर यहाँ मतलब दर्दों को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता हमारे पाकिस्तान में कि अगर दर्द हो रही है तो वो क्रॉनिकली आगे चली जाती है, और लोग उसके क्योंकि एनुअल फिजिकल वगैरह भी नहीं होता पाकिस्तान में। तो मतलब आप अगर बता सके हम हमको कि अगर रूमेटॉइड को ना ट्रीट किया जाए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को, तो ये कौन से सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकता है? सो देखिए, मैंने पहली बात ये की कि ये सोजिश की बीमारी है और सोजिश खाली जोड़ों में नहीं होती। पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम ये भी है कि चूंकि हिस्टोरिकली, तारीखी तौर पे हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट कम थे। पाकिस्तान में 30 साल पहले आप जाएं तो रूमेटोलॉजिस्ट बहुत ही कम थे। अब तो फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर निकित मीर और हमारे कुछ कॉलीग्स हैं जो 30 साल पहले अमेरिका से आए थे, उन्होंने कुछ काम शाम वगैरह किया, तो आप लोगों को कुछ समझ आई है कि यार ये भी कोई चीज़ है रूमेटोलॉजी। लेकिन ये सोजिश पूरे जिस्म में होती है, खाली जोड़ों में नहीं होती। जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ मेड स्कूल में, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं कि आपने मेरे लेक्चर कितने अटेंड किए हैं, लेकिन सारे किए जो थे। मुझे किए थे, तो मुझे जो, हम तो ये कहते हैं ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस घर में एक आग है। वो आग आपके पूरे घर के अंदर हर चीज को भस्म कर देती है। अब अगर आप मेरे पास 10 साल बाद आओगे तो मैं आपकी आग तो 10 साल बाद भी बुझा दूंगा, आपके जिसमें जो आग लग गई है। लेकिन जो आपका फर्नीचर तबाह हो गया, मैं उसको बचा नहीं सकता। सो आपने हमारे पास जल्दी आना होता है रूमेटोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि वो आग जब एक्टिव होती है तो वो जिस्म के सारे जॉइंट्स उड़ा देती है। जो लाइट बल्ब पॉप नहीं करता, तो छोटे छोटे जॉइंट्स को पॉप करती चली जाती है, जलाती चली जाती है। सो हमने उसको बंद करना होता है अर्ली, क्योंकि अगर हम अर्ली बंद ना करें तो क्यूमुलेटिव डैमेज हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, 5-10 साल, 20 साल, 25 साल का। फिर उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, रिस्ट को आप हिला भी नहीं सकते, फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है। आपकी उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आप कुछ काम करने जोगे नहीं रहते। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को आर्ट चार्ट्स भी थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ाया करता था। तो रिम्बॉर्ड एक पेंटर है, रिम्बॉर्ड, उसके बारे में बड़ा मशहूर है कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। तो वो बहुत बड़ा पेंटर था, तो उसने पहले वो अपनी उंगलियों से पेंटिंग करता था, फिर उसकी उंगलियां खत्म हो गई, फिर उसने अपने हाथों को यूं यूं पकड़ के करना शुरू कर दिया, उसके हाथ खत्म हो गए, एंड पे अपने जुबान, अपने लबों में पेंट ब्रश डालकर वो पेंटिंग करता था अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में। सो दैट इज हाउ डिबिलिटेटिंग, इतना डिबिलिटेटिंग होता है। अब एक तो जॉइंट्स की बात होगी, फिर मैंने कहा कि ये आग है पूरे जिस्म में, तो कहाँ कहाँ जाएगी? हार्ट अटैक्स, बहुत दिल के दौरे बहुत ज्यादा पड़ सकते हैं, बहुत रिस्क, शुगर से ज्यादा रिस्क रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होता है हार्ट अटैक कॉज कराने में, दिल का दौरा पड़वाने में। कैंसर, कैंसर का रिस्क, सरतान के मरीज का, मर्ज का बहुत प्रॉब्लम होता है रूमेटॉइड वालों में, अनट्रीटेड रूमेटॉइड जब होता है, इसका इलाज ना हुआ हो। सो कैंसर, फालिज का हमला, स्ट्रोक्स, आंखों की सोजिश की बीमारी, यूवियाइटिस, आयराइटिस, बहुत ज्यादा, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, आयराइटिस नहीं होता, यूवियाइटिस और स्क्लेराइटिस एपिस्क्लेराइटिस होता है आंखों में। आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, गलती नहीं करना हम चाहते हैं। तो स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस, आंखों की सोजिश के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ज्यादा। दिल का हमला, फालिज का हमला, फेफड़ों में पानी भर जाता है, दिल में पानी भर जाता है, पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं उसको। दिल का जो थैला है दिल के गिर्द, वो सूज जाता है। हमने बड़े मरीज देखे हैं इस चीज के। तो बहुत ये प्रॉब्लमैटिक डिजीज है, और इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि जब आप, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जब किसी को जोड़ों छोड़ों की तकलीफ हो ना, तो पहले इसको जीपी के पास जाना, ऑर्थो के पास नहीं जाना चाहिए। ऑर्थोपीडिक्स का काम नहीं है ये, हम कहते हैं ना हड्डियां दे कोल चले जाओ, दैट इज नॉट द, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑर्थोपीडिक्स का ये शोभा ही नहीं है। आपको पहले जीपी के पास जाना चाहिए, जीपी को, अच्छे जीपी को स्क्रीन करना चाहिए कि भाई इस बंदे को छोटा मोटा है कि रूमेटॉइड का खदशा है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है कि नहीं, फिर वो आपको भेजिए रूमेटोलॉजी या ऑर्थोपीडिक्स के पास, डिसाइड करके कि इस बंदे का इशू क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर ट्रेनिंग जरा जरा स्क्रीनिंग की इतनी शायद नहीं है एक्सटेंसिव के लोग पकड़ लें। इन अ लॉट ऑफ जीपीज फिर वो उसी को खुद ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उनका फील्ड ही नहीं, उनको करना भी नहीं चाहिए ट्रीट, रूमेटोलॉजी को रेफरल डालना चाहिए। और अगर लगे कि इन्फ्लेमेटरी नहीं है, सोजिश का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ऑर्थो के पास। अच्छा, अगर किसी की फैमिली में मतलब किसी के मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फादर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इसका मतलब उनके बच्चों को मतलब क्या करना चाहिए? एक कॉमन क्वेश्चन है रूमेटॉइड के अगेंस्ट। बिल्कुल है। सो ऑटोइम्यून डिजीजेज, यानी कि इम्यून सिस्टम के टूटने की जो बीमारियां होती हैं, आपकी कुव्वत मदाफत के टूटने की बीमारियां, वो खानदानों में रन करती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है कि एक भाई को रूमेटॉइड हो तो दूसरे भाई को लूपस हो, तीसरे को स्क्लेरोडर्मा हो, बिल्कुल हो सकता है। हम देखते हैं खानदानों में रूमेटॉइड बहुत कॉमन है कि बाप को होता है, माँ को होता है, तो बेटी को भी होता है। तो बिल्कुल जी रन करती है। और अगर एक एक पेशेंट को, एक मरीज को डायग्नोज हो जाए कि भाई उनको गंटिया या गठिया या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड वगैरह,
तो उनको अपने फैमिली मेंबर्स पे इतनी नजर जरूर रखनी चाहिए। नॉट एवरीवन हैज टू बी स्क्रीन्ड, ये जरूरी नहीं कि हर बंदा चला जाए कि नहीं यार हमें जरूर देखें, लेकिन अगर उनके जोड़ों में तकलीफ शुरू हो, स्पेशली एट ए यंगर एज, यानी यंग एज से हम कहते हैं 20s 30s 40s इवन 50s तक भी हम कहते हैं कि यंग एज ही है, चल रही है, यंग टू मिडिल एज, 60 तक भी हम कहते हैं उनको स्क्रीन करा लेना चाहिए। गठिया की बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम ये 20s में भी देखते हैं और हम ये 40s to 60s में भी देखते हैं, तो 60 के आसपास देखते हैं, 20-25 के आसपास भी देखते हैं, 30 के आसपास। सो बाय मॉडल, इसको हम बाय मॉडल बोलते हैं उम्र के हिसाब से। तो इन मरीजों को डेफिनेटली अपने फैमिली वगैरह को ना कम से कम उस पर नजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि डॉक्टर के पास फौरन दौड़ें सबको लेके, बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन, और कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम तो नहीं है, कुव्वत मदाफत का प्रॉब्लम, सोराइसिस तो नहीं है, जिल्द की बीमारी होती है, सोरियाटिक आर्थराइटिस तो नहीं है, लूपस तो नहीं है, स्क्लेरोडर्मा तो नहीं है, मतलब ये कुछ रेयर हमारी प्रॉब्लम्स है जिनकी मैथ्स एजुकेशन पाकिस्तान में इतनी नहीं है, आपको तो पता ही है। जी मैंने डॉन में इसके 3-4 आर्टिकल लिखे हैं इसी वजह से कि लोगों को थोड़ा चलो अवेयरनेस आए, फाइब्रोमाइल्जिया पे एक आर्टिकल मैंने लिखा था, मतलब सो भी और भी हमें लिखने चाहिए, इंशाल्लाह लिखेंगे वक्त के साथ साथ। तो इसकी रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या चीजें इसको राइज मतलब दे सकती हैं? एक तो ये ऑटोइम्यून है, तो मतलब बाकी रिस्क फैक्टर्स अगर इसके हम थोड़े से डिस्क्राइब कर सकें आप। तो रिस्क फैक्टर जी, सिगरेट स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर। सिगरेट जो है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि फेफड़े से शुरू होती है रूमेटॉइड अक्सर। सम पीपल थिंक फेफड़े से शुरू होता है, तो सिगरेट स्मोक जो है, सिगरेट का धुआं, वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बड़े गंदे रूमेटॉइड के लिए। इन लोगों पे फिर बीमारी, दवाइयां भी हमारी असर इतनी जल्दी नहीं करती। दांतों के अंदर जिन लोगों के कीड़ा लगा होता है, वो कभी कभी कीड़ा होता है, कीड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, जिंजिवाइटिस होता है जिसमें मसूड़े आपके सूज जाते हैं। जो जिंजिवाइटिस होता है वो एक खास बैक्टीरिया से होता है, उसको बोलते हैं पी जिंजिवी। वो जिसके मुंह में बैक्टीरिया और जिसके मसूड़ों के अंदर सोजिश हो, उनका रूमेटॉइड का रिस्क बढ़ जाता है। किसी बंदे को ऑटोम्यून कोई और प्रॉब्लम हो, थायराइड हो जाए या टाइप 1 डायबिटीज हो जाए या किसी को सोराइसिस हो जाए, उनमें भी कभी कभी हमें रूमेटॉइड मिल जाता है। तो ऑटोम्यून डिजीज होना, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होना, खानदान वालों को पहले हुआ हो, सिगरेट पीना, और ये जी जेनेटिक्स बेसिकली खानदानों में, ये चीजें हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और अगर है तो मतलब क्या इसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, चीप है? अगर जाहिर है हम प्रिस्क्राइब तो हम वीडियो पॉडकास्ट में ट्रीटमेंट तो ईच पेशेंट टू हिज ओन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बता सकें। हाँ जी, सो ऑफ कोर्स आपकी मोस्ट जो हमारी ज़्यादातर बीमारी हैं उनकी इंडिविजुअलाइज्ड इन ट्रीटमेंट होती है। आप डायग्नोज करते हैं या मरीज के देखते हैं, उसके प्रॉब्लम इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम क्या हैं, अलामात क्या हैं, क्या क्या उसकी सबसे बड़ी तकलीफ की वजह है, फिर आप डायग्नोसिस बना के उसका आप फैसला करते हैं कि भाई इसको रूमेटॉइड गठिया है कि कुछ और है, सोरियाटिक तो नहीं है, कोई और तो नहीं है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट फिर आपका बदलता है। सो खुशखबरी ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत आसान इलाज है। जो उसका बेसिक इलाज है ना, जब हम शुरू करते हैं मरीजों को, वो बहुत आसान है, ठीक है, और वो दवाइयाँ मुंह से खाने वाली हैं, और वो 100-200 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपया महीने में वो दवाई आ जाती है, ठीक है। और ना सिर्फ अब आपने सुन, लोगों को चूंकि अवेयरनेस इतनी नहीं है हमारे मुल्क में, बाहर भी खैर इतनी नहीं है, बाहर इंश्योरेंस कर कवर भी कर लेती है, इधर ये है कि लोग कहते हैं ओ यार घटिया की तो बड़ी जी 50,000 रुपए का इसका इलाज है। वो जी दवाइयाँ जो है उनको हम बायोलॉजिक्स बोलते हैं, वो दवाइयाँ हमारी 3rd-4th लाइन होती है पाकिस्तान में। अमेरिका में जब हम काम करते हैं तो वो दवाई 2nd-3rd लाइन होती है, क्योंकि इंश्योरेंस उधर कवर कर लेती है, बाकी दवाइयाँ वो महंगी हैं। बट हमें इस बात का पता है कि हम अगर सस्ती दवाई भी इस्तेमाल करें गठिए में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो वो सस्ती दवाई, स्टडीज हमारे पास हैं, स्टडीज हैं जो शो करती हैं कि वो सस्ती दवाई का जो इलाज है, सस्ता इलाज, वो इन द अर्ली स्टेजेस, यानी कि शुरू के जो स्टेजेस हैं उनमें वो इट इज एज गुड एज द महंगी दवाई। सो हमारे पास जेम्स ओडेल का एक पेपर है, हमारा एक साइंसदान है जेम्स ओडेल, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में, मेरी डॉक्टर ओडेल से मुलाकात भी हुई है। तो जेम्स ओडेल ने साबित किया था कि सस्ती दवाई और महंगी दवाई का एक जैसा फायदा है अर्ली स्टेज में अगर हम कर दें। सो जितना अर्ली मरीज हमारे पास आता है, हम उनको कहते हैं कि भाई ये दवाई फौरन शुरू करें और बाकायदगी से लें। अगर आपने दवाई छोड़ दी ना बीच में, क्योंकि लोग डर के मारे छोड़ देते हैं, और बड़ी चीज तेज है और मैदा मार देगी, मैदा साड़ देगी, कर देगी, वो कर देगी,
जब आप अपने डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं इसलिए कि उनको वो बेचारे मतलब सर्टिफाइड होते हैं यार, उन्हें पढ़ा होता है, हमें पता है कि दवाई का क्या साइड इफेक्ट है क्या नहीं है। आप अपनी दवाई बाकायदगी से लें, काइंडली अपने पे भी रहम करें, हम पे भी रहम करें, ताकि बाद में हमें 50,000 रुपया पुनः ठोकना पड़े। सो अपना दवाई बाकायदगी से लीजिए, रेगुलर अपने डॉक्टर के पास हैं। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो साल में सिर्फ अब मुझे 2 या 3 मरतबा दिखाते हैं, मैं नहीं उनको हर महीने देखना चाहता। वो खुद बल्कि डर आ जाते हैं हर महीने, मैं कहता हूँ नहीं भाई ना हो, मुझे नहीं तुम्हें देखना हर 3 महीने हर महीने बाद। सेव योर मनी, अपने पैसे बचाएं, साल में 3-4 मरतबा आप आए, आपका दवाई खाते रहें। शुगर, जिस तरह शुगर है ना, क्रॉनिक इलनेस होती है, ये साथ चलती है, शुगर की तरह है, दवाई खाते रहें आप ठीक रहेंगे, दवाई छोड़ेंगे मसला होगा। सो आसान इलाज है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है दवाइयों के, बिल्कुल ना घबराएं, हमारी बड़ी सेफ दवाई हैं। और मैं अब चलने पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बता देता हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि पहली दवाई रूमेटोइड आर्थराइटिस में, अगर आपका रूमेटोलॉजिस्ट मेथोट्रेक्सेट नहीं दे रहा ना, तो यू हैव टू क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं दे रहा। रूमेटोइड आर्थराइटिस की, गठिए की पहली दवाई मेथोट्रेक्सेट है, अभी भी है, 50 साल पहले भी यही थी। सो ये बहुत जरूरी सवाल है आपके, अगर हमारे कोई स्टूडेंट्स और हाउस स्टाफ कर रहा है, काइंडली ये मेथोट्रेक्सेट से शुरू करें, अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो कि कोई और वजह हो कि आप नहीं दे सकते, जो कि कभी कभी आ स्टेरॉइड्स का जाती है। इसमें क्या रोल है सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस? जी जी, स्टेरॉइड्स का रूमेटोइड आर्थराइटिस में कोई रोल नहीं है सिवाय व्हाट वी कॉल ब्रिज थेरेपी। ब्रिज थेरेपी का मतलब क्या है कि मरीज आया है, हर जगह सूजा पड़ा है, मुंह से लेकर टांग से लेकर टखने से लेकर घुटने से लेकर हाथ से लेकर कलाई तक सूजा पड़ा है। इंस्टेंटली उस बेचारे को हमें रिलीफ देने के लिए हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं या मुंह से दवाई देते हैं स्टेरॉइड की, थोड़ी देर के लिए, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, और दवाई की डोज हाई शुरू होती है, फिर छोटी छोटी करते, इसको टेपर बोलते हैं, छोटा छोटा करते करते इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो जो टेपर है, जब आप ऑफ हो जाओगे उतनी देर में हमारी असल दवाई मेथड, फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट, असर शुरू कर देती है। गठिए की, रूमेटोइड आर्थराइटिस की दवाइयां असर करने में 2 से 3 महीने लगाती हैं, ये नॉर्मल है। सो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टेरॉइड लें 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, नो प्रॉब्लम, रीजनेबल डोसेस पे, यू स्टार्ट अबाउट हाई, थोड़ा सा हाई, 30 मिलीग्राम पर डे, समथिंग लाइक दैट। और आप इसको 2-3-4 हफ्ते में टेपर करके 5-6 मिलीग्राम पे ले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी डोज नहीं है। हमारा अपना जिस्म इतनी डोज तो वैसे ही बना लेता है रोज स्टेरॉइड की। सो नथिंग टू वरी अबाउट, 5 मिलीग्राम पर डे पे आप 4-5 हफ्ते में पहुंच जाते हैं, और फिर आप असल दवाई अपना असर शुरू कर देती है। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्टेरॉइड का सिर्फ ब्रिज का रोल है कि एक पुल बना दे आपको आपके असल दवाई के असर करने में। तो इसकी कोई स्क्रीनिंग, ज्यादातर इसकी मतलब क्लिनिकल ही स्क्रीनिंग है या कोई टेस्ट जिस तरह वो भी हम पेशेंट्स करवा सकते हैं? एक नहीं कॉमन जी, क्वेश्चन है। बिल्कुल हम टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल टेस्ट कराते हैं हम। सबसे पहले गठिए का जब आप डायग्नोसिस करते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, यूएस हो, यूके हो, रूमेटोलॉजिस्ट एग्जाम के बगैर दवाइयां नहीं देते। और अगर देते हैं, पहली स्पेशली पहली विजिट में भी अगर आपका हाथ का मुआयना ना हो, जोड़ों का, तो बड़ी ज्यादती है मरीज के साथ। सो दे एक्चुअली शुड गिव पेशेंट टाइम को आधा घंटा, हम तो 20 से 40 मिनट्स लगाते हैं हम पहली अपॉइंटमेंट पे, 20 से 40 मिनट। मैं और मेरे जो कॉलीग हैं डॉक्टर, हमारे हैं कुछ कॉलीग्स वगैरह, हम तो 40 मिनट से कम हमारा टाइम नहीं होता, 30 to 40 मिनट्स फॉर इनिशियल विजिट, ठीक है। उसमें हमारा इतना टाइम क्यों रखा होता है, हमने मरीज का एक जॉइंट चेक करना होता है। जब हमें तसल्ली हो जाती है, साबित हो जाता है कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम, देन हम टेस्ट कराते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। यानी कि टेस्ट से पहले हमारा 80% माइंड बन चुका होता है कि मरीज को प्रॉब्लम क्या है। टेस्ट हमारी कॉन्फर्मेशन के लिए होता है कि भाई कंफर्म कर लो कि इस मरीज को ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर है तो हो सकता है गठिया ना हो, 18 किस्म के और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, 18 किस्म की और सोजिश के आर्थराइटिस हैं, वो भी हो सकते हैं। सो टेस्ट आप कराते हैं, हम एक्सरे कराते हैं, और इसीलिए हमारी पहली 2 विजिट्स जो होती हैं थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं, जिसमें आपकी लैब्स होती हैं, आपका ब्लड वर्क होता है, आपका एक्सरे होता है, कभी कभी बहुत कम एमआरआई की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद फिर आपको हम नॉर्मली 300-400-500 हज़ार रुपये महीने में आपकी दवाई होती है, और वो फिर आप 10 साल वो खाते रहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो गंठिया है वो गाउट के लिए, वैसे उर्दू में जो स्पेसिफिकली वर्ड है वो गाउट के लिए कॉइन हुआ था, या मतलब ये दोनों के लिए इंटरचेंजेबली यूज होता है, ताकि अब लोगों तो को जी उर्दू से इसमें? अब तो जी इंटरचेंजेबल हो गया हुआ है, लेकिन आई मीन आप खुद सोचें, गठिया गाउट बहुत सिमिलर है ना। सो मैं भी वी वही थिंक, सोच। हाँ गठिया गाउट बहुत सिमिलर है। सो गाउट इज अ सेपरेट बीमारी, वो भी, उसमें भी सोजिश होती है जोड़ों में, बट वो एक सेपरेट बीमारी है, उसका सिस्टम और होता है। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें मैं नहीं जी। जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में हर हर जोड़ों की जरा सा सोजिश हो तो कहते हैं जिसको गठिया है।
गारंटी है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ सेपरेट प्रॉब्लम फ्रॉम गाउट। ये ज्यादा मर्दों में पाया जाता है या औरतों में ज्यादा पाया जाता है? औरतों में, औरतों में। ग्लोबली औरतों में इसको आई बिलीव इसकी 2:1 रेशियो, 2:1 या 3:1 रेशियो होती है, डिपेंडिंग ऑन कौन कौन से मुल्क में, 2 औरत और 1 मर्द। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को कोई आखिर में कोई मैसेज, कोई टिप कोई देना चाहें, मतलब। हमारा जी सबसे देखें एज अ रूमेटोलॉजिस्ट, मैं जैसे उमर आपको बता रहे थे, मैं आगा खान में ट्रेन हुआ, फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में था, फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में था। तो हमारे लिए जी हमारे पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मरीज सही जगह पर पहुंच जाए। सो मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनके कमर में दर्द है, उनकी गर्दन में दर्द है, उनका फलाना है, एंड हम उन सबको डील करते हैं। वो रीजनल पेन सिंड्रोम में आ जाता है कि उनको रीजनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन और वो आपको जीपी भी कर सकता है, ऑर्थो वाला भी कर सकता है। हमारी स्पेशलिटी में हमने खास मरीज को पकड़ के साइड पे करना होता है कि इस मरीज को सोजिश का कितना प्रॉब्लम है। हम सोजिश के हम माहिर सोजिश हैं, सो वी आर एक्सपर्ट्स इन इन्फ्लेमेशन। तो ये आपको समझना चाहिए कि अगर आपको जोड़ों की तकलीफ है, ऑर्थोपीडिक सर्जन है, आप उनके पास जाएंगे तो उन्होंने आपको उनका एक डिफरेंट फील्ड है, उनकी डिफरेंट अप्रोच है। सो ट्रॉमा हो गया, यानी कि आपको चोट लग गई, पैर कट गया, हादसा हो गया, आपको आपकी छत से गिर गए, आपका पैर टूट गया। सो जहां पर फ्रैक्चर आ जाए, जहां पर इतनी को मेजर इंजरी आ जाए, उधर ऑर्थोपेडिक सर्जरी का काम है। जो छोटा मोटा गर्दन में, कमर में, ये जीपी का काम है। फिर और अगर जीपी से ना मामला बने तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है रूमेटोलॉजी का। और अगर कहीं पे सोजिश का एक को फ्लेवर बोलते हैं ना, टेस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन का फ्लेवर आ जाए कहीं, जरा सा भी, मामूली सा भी कहीं हमें लगे कि सोजिश है, इंस्टेंटली आप रूमेटोलॉजी के डोमेन में बिलोंग करते हैं। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, आपको जाना ही। और हम बिल्कुल ये नहीं कहते आप मेरे पास आए, मैं ऐसा कभी भी नहीं किसी मरीज को कहता। आप किसी भी रूमेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं जो कि बोर्ड सर्टिफाइड हो, जिनकी ट्रेनिंग हुई हो। ना पाकिस्तान में ऑफ कोर्स ऐसी जगह हैं, अंदरून सिंध है, मतलब बहुत सारी जगह हैं, सदर्न पंजाब है जहाँ पे नहीं है रूमेटोलॉजिस्ट, दैट्स ओके, उधर आपको जीपी पे जाएं, बट इवेंचुअली दैट जीपी और आपका जो डॉक्टर है उसको चाहिए रूमेटोलॉजी में रेफर करना, और लोग नहीं करते। और आपको डर, मैं डॉक्टरों से भी ये कहूंगा भाई, आपको डरने की जरूरत नहीं, हमें आपके मरीज रखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके मरीज को हमारी जरूरत है। हम आप लोकल डॉक्टर बने और हमें आप एज ए सब स्पेशलिस्ट ट्रीट करें, ताकि मरीज को हम डायग्नोस करें, हम आपको दवाइयां शुरू करें, फिर वो मरीज आपके पास हर महीने आए, हमारे पास साल में 2 मरतबा है। सो जो लोकल डॉक्स हैं, ये उनके लिए भी एक मैं पैगाम जरूर दूंगा कि आप अपने पेशेंट की बेस्ट केयर देने के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर वो है। डू नो हार्म है ना, हमारे हिपोक्रेटिक ओथ है, हमने एक अहद की है कि डू नो हार्म, मरीज को हमने तकलीफ नहीं देनी। सो मरीज को बचाएं, उनको मेक श्योर कि उनका मामला हल हो जाए, और उसके बाद हम चाहेंगे कि आप उसको, उसकी केयर को अस्यूम कर लो। हर महीने मरीज आपके पास है, हमें देखने की कोई जरूरत नहीं, हमें साल में आके 2 मरतबा दिखाए, क्योंकि हम वैसे ही बहुत कम। 225 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए टोटल 70 रूमेटोलॉजिस्ट है पाकिस्तान में। सोचें जरा कितना, 1 करोड़ बंदे के लिए एक रूमेटोलॉजिस्ट है तकरीबन। बिल्कुल। इतने छोटे नंबर्स हैं, 70 लाख बंदे के लिए एक रूमेटोलॉजिस्ट है। सो हमें कोई वो इशू नहीं है, हम चाहते हैं भाई आप हमसे करवा के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट रेजिमेंट शुरू करें, फिर आप संभालें। हम चाहते हैं मरीज आपके पास रहे, वापस आने की जरूरत ही ना पड़े, साल में एक बार आए, सलाम दुआ करे, वापस चला जाए। और हमारा एक चंक जो है ऑडियंस का, वो शालामार से भी है, जो आपको बहुत मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं। उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें पॉडकास्ट के थ्रू। जी जी बिल्कुल, मैं जी आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय कॉलीग्स एंड स्टूडेंट्स एट शालामार। बड़ा बड़ा मेरा अच्छा टाइम गुजरा है। और अभी मैं ऑडियंस को तो पता नहीं है, लेकिन मैं 6 महीने से 8 महीने से अमेरिका में काम कर रहा था, हमारे कुछ काम चल रहे थे। सो अभी मैं शालामार अभी फिलहाल मैंने रिज्वाइन नहीं किया। मैं शालामार के स्टूडेंट्स को कहूँगा, देखें मेरी बात एक याद रखिएगा, आप लोग इस मुल्क का फ्यूचर है। एक डॉक्टर, देखें हमारे मुल्क में बहुत डॉक्टर हैं, हमारे मुल्क में बड़े डॉक्टर हैं, बड़े हकीम हैं, बड़ी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, यूनानी तिब है, आयुर्वेदा भी अब है, पहलवान भी हैं। आप लोगों का काम ये है कि आप अपने एहसास रखें कि आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी में लोगों की नीड्स क्या हैं। तो हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि हकीम है, पहलवान है। व्हाट इंस्टेड वी कैन डू इज वी कैन बी देयर एक्स्ट्रा सपोर्ट। कई मरीज नहीं आपको अफोर्ड कर सकते, वो पहलवान का 50 रुपए पर्ची कर सकते हैं, वो 2,000 रुपए आपकी फीस नहीं दे सकते। तो आप उनको पहलवान पे जाने दें, लेकिन आप उनको सपोर्ट करें। अपना ना माइंड ओपन जेनरस रखें, अपने दिल में सखावत रखें,
कि इन मरीजों की एक्सेस ही कोई नहीं है। So, अपने आप को जेनरस रखें, सखावत रखें, अपनी ट्रेनिंग ईमानदारी से करें, मेहनत करें, ईमानदारी से अपनी ट्रेनिंग करें, शौक से। मेरा बेटा है 11-12 साल का, तो उसको मैं ये कहता हूँ कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हार्ड वर्क करो, लेकिन और उसके बाद फेल होते हो जाओ कोई बात नहीं, बट इंजॉय द हार्ड वर्क, लर्न टू एंजॉय योर हार्ड वर्क। जो आप मुश्किल काम करते हो उसको लर्न करें। अगर आप सीख जाओगे ना ये गुड गुड कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसमें मजा है, तो आप खुश रहोगे दाहयात। और याद रखें ये पेशेंट किसी के भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं। सो आप उस मरीज के लिए वो करें अपने आप को आदर। और बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा मुश्किल है ट्रेनिंग का। इट इज अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, इज अ वेरी डीह्यूमनाइजिंग सिस्टम समटाइम्स। तो अपने आप को आपने बेहतर रहना। और आपको पता ही है मेरे लेक्चर भी ऐसे ही होते हैं, मेरे को नई बात तो नहीं कह रहा आपके लिए उमर। बिल्कुल। सो मेरे जो स्टूडेंट्स सबको पता है कि दिस इज द वे आई हैव ऑलवेज टॉट यू, और मैं भी ये कहूंगा in a dehumanizing systems it is up to you to humanize people। कि आप एक ऐसा सिस्टम जो कि बस वो एक चल पड़ा, एक रवायत चल पड़ी, उसमें आप लोग बने, पिलर्स बने उस सिस्टम रोकने के लिए। अपने आप को, अपने जो है ना, अपने एम्स अपने बुलंद रखें, अपने इरादे बुलंद रखें, मेहनत करें। एंड डोंट वरी कि मैंने अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, यूके, यार जहाँ पे भी जाना है, पाकिस्तान में भी रहना है। इतने हमारे जबर, हमारे रिजवान आजमी मेरे सर्जन फैकल्टी थे आगा खान में, वो कभी उन मुल्क से बाहर कदम नहीं रखा। उनसे बेहतर मैंने सर्जन नहीं देखा अपनी जिंदगी में। तो मतलब आप कहीं पे भी जाएं, अपने दिमाग को जेनरस रखें, अपनी ट्रेनिंग ईमानदारी से करें और आप बहुत आगे जाएंगे। और पढ़ाई मतलब शौक से पढ़ें। रिमेंबर कि यू आर पार्ट ऑफ अ चेन जो 5000 साल पुरानी है। डॉक्टरी 5000 साल पुरानी है। इमोटेप से शुरू होती है मिस्र के अंदर, इजिप्ट में। जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें टाइम दिया। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया उमर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।